जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग 1857 की क्रांति का प्रारंभ और मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति दोस्तों भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति रही। इसमें दोस्तों सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता है। एनफील्ड राइफल में कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था। कारतूस में दोस्तों गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। एनफील्ड राइफल में कारतूस का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि एनफील्ड राइफल को नमी से बचाना होता था। अगर इसको नमी से नहीं बचाएंगे तो ये राइफल जो है खराब हो जाएंगे। तो राइफल को नमी से बचाने के लिए कारतूस का इस्तेमाल जो है अंग्रेज करते थे और इसमें गाय और सूअर की चर्बी जो है लगाई जाती थी। इसी चर्बी को लेकर हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचती है। यही घटना होती है। एनफील्ड राइफल दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दमदम नामक स्थान से शुरू की जाती है। पूछा भी गया है कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से किया गया, तो ध्यान रखिएगा दमदम में। जनवरी 1857 में दमदम में, उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर में, फिर ये मार्च 1857 में बैरकपुर में किया जाता है। दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर दोस्तों ये बंगाल में पड़ता है। जब एनफील्ड राइफल का प्रयोग दमदम और बहरामपुर में किया जाता है तो इसका खुला विरोध नहीं किया जाता, मतलब इसको बाहर नहीं आने देते हैं। लेकिन दोस्तों जब मार्च 1857 में बैरकपुर में ये जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता है तो यहीं से चिंगारी जो है फैल जाती है, क्योंकि बैरकपुर में होते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है बैरकपुर से इसका खुला विरोध करते हैं। तो आइए जरा बैरकपुर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे बैरकपुर छावनी। आप जानते हैं कि बैरकपुर छावनी जो है बंगाल में है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो है उन्होंने कहाँ से सिपाही भर्ती की, तो ध्यान रखिएगा बैरकपुर छावनी। ये जो बैरकपुर छावनी है यहाँ पर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट हुआ करती थी। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में मंगल पांडे सिपाही के रूप में भर्ती होते हैं और ये एक पैदल सैनिक होते हैं। मंगल पांडे का जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में होता है 1827 में। लेकिन मंगल पांडे ये बैरकपुर छावनी में एक सिपाही होते हैं जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती होते हैं। यहीं पर मंगल पांडे जो है इसका विरोध करते हैं एनफील्ड राइफल में जो गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। जब ये विरोध करते हैं तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अंग्रेजों पर हमला करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं गाय जो है हिंदू धर्म से है, सूअर आप जानते हैं मुसलमानों के धर्म से हैं। तो यहाँ पर जितने भी भारतीय क्रांतिकारी होते हैं वो बौखला जाते हैं और मंगल पांडे इसका खुला विरोध करते हैं। 29 मार्च 1857 को एक हमला करते हैं मंगल पांडे अंग्रेजों पर। उसमें अंग्रेज दोस्तों सर्जेंट हुडसन और लेफ्टिनेंट बाग होता है जो मंगल पांडे इन पर गोली चला देते हैं। जब मंगल पांडे इन पर गोली चला देते हैं तो ये घायल हो जाते हैं। जब ये घायल हो जाते हैं तो ये जो सर्जेंट हुडसन होता है ये दोस्तों वहाँ पर एक जमादार होता है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को आदेश देता है कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। लेकिन दोस्तों ये जो ईश्वरी प्रसाद हैं ये मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मंगल पांडे जो कुछ भी कर रहे थे वो सही कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ था ये। तो ईश्वरी प्रसाद जब मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर देते हैं तो पीछे से दोस्तों शेख पलटू जो होता है
ये मंगल पांडे को पकड़ लेता है। शेख पलटू की मदद से ही मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो मंगल पांडे दोस्तों अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। मारने की कोशिश अपने आप को इसलिए करते हैं ताकि इन्हें जिंदा पकड़ा ना जा सके। लेकिन दोस्तों ये अपने आप को नहीं मार पाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ये शेख पलटू की वजह से। उसके बाद जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि मंगल पांडे ने यहाँ से घटना की 29 मार्च 1857, ये तारीख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। इतने कम समय में अंग्रेजों ने मंगल पांडे के साथ ये किया। इसी बीच सभी भारतीय जो सैनिक क्रांतिकारी होते हैं वो सब बौखला जाते हैं, उनका गुस्सा जो है चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। कुछ समय बाद दोस्तों 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी जाती है, क्योंकि दोस्तों ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी की सजा दे दी। इससे और ज़्यादा क्रांतिकारी जो है बढ़ गया, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो गुस्से में आ गए थे। ये जो शेख पलटू है दोस्तों, शेख पलटू की हत्या कर दी गई भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था। आप सोच सकते हैं जब भारतीयों ने शेख पलटू की हत्या कर दी, उसके बाद क्या होता है, ये जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट होती है, इसको दोस्तों 6 मई 1857 को भंग कर दिया जाता है। पूछा भी जाता है कि 34वीं बंगाल रेजिमेंट जो थी उसको क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 6 मई 1857 को भंग कर दिया गया और जो भी सैनिक थे उनको सजा दे दी गई। सजा दी गई दोस्तों, मेरठ 9 मई 1857 में 85 सैनिकों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। इससे और क्या हुआ, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, भारतीय सैनिक थे, भारतीय जो लोग थे, उनमें और ज़्यादा गुस्सा जो है बढ़ गया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 6 मई 1857 को रेजिमेंट को भंग कर दिया और जितने भी सैनिक थे उनको सजा दे दी गई। मेरठ में 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। इससे भारतीय क्रांतिकारियों में और ज़्यादा गुस्सा जो है बढ़ गया। मेरठ 9 मई 1857 को जब 85 सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई, उसके ठीक अगले दिन ही दोस्तों मेरठ 10 मई 1857 को सभी सैनिकों को मुक्त करा लिया गया। जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी सैनिक थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन सब ने क्या किया, मेरठ में 10 मई 1857 को सभी सैनिकों को मुक्त करा लिया। जब ये सभी सैनिकों को मुक्त करा लेते हैं तो ये 11 मई 1857 को दोस्तों दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं सभी भारतीय सैनिक और सभी भारतीय क्रांतिकारी। तो ये दोस्तों आपने देखा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ और एक मंगल पांडे की छोटी सी क्रांति जो भारत के इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति जो है लाती है। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।